अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम है बच्चों। जैसे कि आज हम बात करेंगे एसीसी के ह्यूमैनिटीज के संदर्भ में। ह्यूमैनिटीज एक टॉपिक दिया गया है और इस ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट इवेंट्स, ये सारे पोर्शन इसमें इन्वॉल्व हैं। उससे संबंधित आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमैनिटीज से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने शामिल किया है। ये क्वेश्चन है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नॉट अ प्रेजेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल भारत में मौजूद नहीं है? ए चनहुद्रो, बी फरमाना, सी खीरसारा एंड डी लोटेश्वर। तो बच्चों, चनहुद्रो जो है यह वर्तमान में सिंधु घाटी स्थल या इंडस वैली साइट्स के रूप में भारत में नहीं है वर्तमान में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 या सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर्स वेयर डिस्कवर्ड। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा महिला आकृतियों की खोज की गई थी? ए मोहनजोदारो, बी कोटबाला, सी कोट दीजी एंड डी खीरासारा। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो है टेरिकोटा महिला आकृतियों की खोज की गई थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी एंशिएंट हिस्ट्री से हैं, जिसमें ये जो है जैन रिलीजन से क्वेश्चन है। अभी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको 2 क्वेश्चंस कराए। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द 23rd जैन तीर्थकर। देखिए जैन रिलीजन में 24 तीर्थकर हुए। 24वें तीर्थकर जो है और अंतिम तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, और ये 23वें जैन तीर्थकर की बात कर रहा है। ठीक है, ए नेमिनाथ, बी महावीरा, सी पार्श्वनाथ एंड डी मलिनाथ। ठीक है, तो बच्चों पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ यह जो है 23वें जैन तीर्थकर थे। 23वें जैन तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन बच्चों सही होगा, पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी, जिनको रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन बोला जाता है। जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक हैं उनका नाम महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक हम लोग एंशिएंट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट यह भी क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, यह भी जो है जैन रिलीजन से है। विथ विच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द 23rd जैन तीर्थकर वाज एसोसिएटेड। 23वें जैन तीर्थकर का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से था? ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी वाराणसी एंड डी श्रावस्ती। तो बच्चों सी ऑप्शन सही होगा, वाराणसी। सी ऑप्शन सही होगा, वाराणसी। तो वाराणसी जो है
वाराणसी से संबंध 23वें तीर्थकर का था, और 23वें तीर्थकर या 23rd तीर्थकरा कौन थे? तो 23rd तीर्थकरा बच्चों पार्श्वनाथ थे, अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास से, जो महात्मा गांधी से संबंधित है। कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ग्रीन पंपलेट वाज इश्यूड बाय महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा ग्रीन पंपलेट जारी किया गया था? ए कलकत्ता, बी सूरत, सी राजकोट एंड डी साबरमती। तो बच्चों सी ऑप्शन सही होगा, राजकोट। राजकोट में महात्मा गांधी द्वारा ग्रीन पंपलेट जारी किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी महात्मा गांधी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास से। इन विच एमंग द फॉलोइंग ईयर्स साबरमती आश्रम वाज इस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? ए 1910, बी 1912, सी 1915 एंड डी 1917। 1910, 1912, 1915 एंड 1917। तो बच्चों 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस जो है 1915 में आए। जब भारत महात्मा गांधी आए तो उनके द्वारा शुरू में 3 आंदोलन चलाए गए 1916 से 17 के बीच में। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद और के से खेड़ा। ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। और इन आंदोलनों में उनको जब सक्सेस मिला तो उनका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप कर गया। और जब कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। और इन्हीं मूवमेंट का रिजल्ट था 1947 में देश क्या हुआ? आजाद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस हु वाज कैरियोटेर ऑफ बुद्धा। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन थे? चन्ना, कंथका, देवदत्त, चुंड। तो बच्चों चन्ना उनके क्या थे? सारथी थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन बच्चों सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बौद्ध रिलीजन से संबंधित है। व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? ए बौद्ध ट्री, बी लोटस, सी हॉर्स एंड डी व्हील। तो देखो बच्चा, बौद्ध गौतम बुद्ध के जन्म को लोटस के द्वारा दिखाया गया है। उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है लोटस, कमल का फूल। बौद्ध ट्री उनके ज्ञान का प्रतीक है, उनको जब पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ, नॉलेज प्राप्त हुआ उस संदर्भ में। हॉर्स जो है जब उन्होंने घर त्यागा तो वो उसका प्रतीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी जो है मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, Who among the following was nominated as first सत्याग्रही
बाई महात्मा गांधी फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940। निम्नलिखित में से किसे 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही के रूप में नामित किया गया था? ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री एंड डी एस सत्यमूर्ति। तो बच्चों विनोबा भावे को महात्मा गांधी ने 1940 में फर्स्ट सत्याग्रही के रूप में उन्होंने नामित किया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही होगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच एमंग द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? हिंदू, व्यूज ऑफ लाइफ, बी हिंद स्वराज, सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड डी माई ट्रूथ। तो बच्चों हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ये जो है पॉलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड डी जे बी कृपलानी। तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगर यही जो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हो जाता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते, ठीक है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन बच्चों सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बच्चों जो है पॉलिटी से क्वेश्चन है। Who among the following headed the Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas, a committee under the Constituent Assembly? निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के तहत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व किया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी एच.सी. मुखर्जी एंड डी मौलाना आजाद बच्चों। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बी एन राव, सी एच एन कुंजरू एंड डी वी एन मेनन, ठीक है। तो बच्चों बी एन राव संवैधानिक सलाहकार इनको बनाया गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट टेम्पोरेरी बैठक हुआ था या पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें टेम्पोरेरी चेयरमैन के रूप में इनको बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि उस सभा में ये सबसे सीनियर पर्सन थे। परमानेंट चेयरमैन जो है किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वेयर हेल्ड इन इंडिया? भारत में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? ए 1948, बी 1949, सी 1950 एंड डी 1951। तो बच्चों भारत में लोकसभा के
प्रथम आम चुनाव 1951 में हुए। कब हुए? 1951 में हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन बच्चों सही होगा। भारत में फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा held in 1951. Next, question number 15. Who was the first chief election commissioner of India? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? KVK सुंदरम, SP सेन वर्मा, सुकुमार सेन एंड राज मन्नार। तो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से बच्चों ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हल जैसे कि मैं आपको ह्यूमैनिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे पोर्शंस हैं। ठीक है, जिसमें हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। सौरमंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए कॉपरनिकस, बी टॉलमी, सी एरिस्टोटल एंड डी स्ट्रेबो। तो बच्चों टॉलमी के द्वारा जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय टॉलमी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 16 का बी ऑप्शन सही होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। निम्नलिखित में से किसने ग्रही गति के नियम प्रस्तावित किए? न्यूटन, केपलर, टॉलमी, कॉपरनिकस। तो बच्चों लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये थियरी जो है केपलर ने दिया। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सूर्य के चारों ओर ग्रह कैसे चक्कर लगा रहे हैं, इसको जो है प्लैनेटरी लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोला जाता है, और इस थियरी को दिया किसने? केपलर ने। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही, 17 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रॉक्स बाय अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रीक्रिस्टलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से गुजरकर मौजूदा चट्टानों से बनी है? इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, नन ऑफ द एबव। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप आएंगे तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नियस से भी बनता है और सेडिमेंट्री से बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने का जो प्रोसीजर है, बेसिकली जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स अपने बेसिक नेचर्स में या अपने मूलभूत गुणों में चेंज कर दे, परिवर्तन कर जाए केमिकल फिजिकल फिनोमेना के कारण, तो वह जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। बेसिकली है तो इग्नियस सेडिमेंट्री, बट अपना कैरेक्टर बदल दे रहा है, कैरेक्टर चेंज होने की वजह से उसका नाम क्या हो गया? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन बच्चों सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। निम्नलिखित में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन इग्नियस रॉक्स, बी मेटामॉर्फिक, सी सेडिमेंट्री एंड डी नन ऑफ दी एबव। तो बच्चों इग्नियस रॉक्स, आग्नेय शैल को प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं।
प्राथमिक चट्टान मतलब एक ऐसा चट्टान या एक ऐसा रॉक्स जिसका निर्माण सब रॉक में सबसे पहले हुआ हो। तो बच्चों इग्नियस का सबसे पहले निर्माण होता है, क्योंकि अगर रॉक्स का मूल अगर आप देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, तो रॉक्स का शुरुआत ही इग्नियस से होता है, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन होगा, मैग्मा पृथ्वी की सतह पे आएगा, मैग्मा के जमाव से इग्नियस रॉक्स बनेगा, और इग्नियस रॉक्स बनेगा तभी तो उससे सेडिमेंट्री बनेगा और फिर उससे जो है मेटामॉर्फिक बनेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक तभी बना जब इग्नियस बना, और इग्नियस नहीं रहता तो क्या ये लोग बनते? नहीं बनते। तो इस प्रकार प्राइमरी रॉक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लोकल विंड से क्वेश्चन है। द बुरान विंड्स, बुरान हवा चलती है ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न यूरोप, सदर्न अफ्रीका, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों ईस्टर्न एशिया, पूर्वी एशिया में बुरान हवा चलती है। तो इस प्रकार 20 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिरोको। सिरोको के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सिरोको भी एक गर्म, एक जो है लोकल विंड है, एक स्थानीय पवन है। लोकल विंड या स्थानीय पवन ऐसे पवन होते हैं जिनको अलग अलग स्थानों पर लोकल स्तर पे अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सिरोको के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? इट इज अ वार्म एंड ड्राई विंड, बी एक्स इट्स अ वार्म एंड मॉइस्ट विंड, एंड सी it's a cold and moist wind, and D it's a winter wind and blow from Pacific Ocean। बच्चों ये गर्म और एक शुष्क हवा है। इस प्रकार 21 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विथ म्यांमार। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम। तो बच्चों ये तीनों, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये तीनों जो है बाउंड्री लाइन से म्यांमार के टच होते हैं। ठीक है, जबकि असम की बाउंड्री लाइन नहीं टच करती। तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया रिप्रेजेंट्स द लोवेस्ट एल्टीट्यूड। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम ऊंचाई को दर्शाता है? कुटानाड रीजन इन केरला, सौराष्ट्र रीजन इन कर्नाटका, कोरोमंडल ऑफ तमिलनाडु, मालाबार रीजन ऑफ केरला। ठीक है, तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही होगा, कुटानाड रीजन इन केरला, यह सबसे लोवेस्ट रीजन में स्थित है। ठीक है, तो 23 का ए ऑप्शन सही होगा बच्चों। 24 पे चलते हैं। 24 नंबर भाराचुक्की फॉल्स आर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भाराचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो बच्चों कर्नाटक, ए ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है भाराचुक्की फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज के सेशन का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 द संकोच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स। संकोच नदी निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती हैं? बिहार एंड वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, असम एंड वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड।
तो बच्चों असम एंड वेस्ट बंगाल के बीच सनकोश नदी सीमा बनाती है। इस प्रकार 25 का सी ऑप्शन सही होगा। 25 का सी ऑप्शन बच्चों सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आज की क्लास में हमने आपको ह्यूमैनिटीज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। हालांकि ये सफिशिएंट नहीं है, ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ये ना माने कि यही आना है, ये नहीं आना है। अगर ये आना रहता तो फिर इतना पढ़ने का क्या जरूरत था, सिर्फ इसी को रट के जाना था और काम हो जाता आधे घंटे में। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के उद्देश्य से ये क्वेश्चंस हैं। आप प्रैक्टिस करें, अपना सेल्फ असेसमेंट करें कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और नए कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, नए और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।